नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहस कथा क्रॉनिकल्स में। दोस्तों, आज की कहानी राजीव नामक शख्स की है जो जमशेदपुर के नजदीक घाटशिला के रहने वाले हैं। वह एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और अपनी नौकरी में हमेशा व्यस्त रहते हैं। आज की कहानी में हम एक भूतिया घटना के बारे में बताएंगे जो कुछ साल पहले उनके जीवन में घटी थी और जिसे वह आज तक भुला नहीं पाए। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजीव की ही जुबानी। उस रात का मंजर आज भी मुझे याद है। रात का समय था। मैं अपनी कार लेकर ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। उस दिन ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम होने के कारण मैं बहुत देर कर चुका था। घर से पत्नी का फोन भी बार बार आ रहा था। मैंने उसे कह दिया था कि मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन मेरी पत्नी कभी भी मेरे बिना अकेले खाना नहीं खाती, मेरे लाख समझाने पर भी नहीं। इसलिए मैं खुद घर पहुंचने की जल्दी में था। रात काफी हो चुकी थी। इस रास्ते पर आमतौर पर रात के वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता है, बस कुछ ट्रक ही दिखते हैं। इसीलिए मैं भी अपनी कार तेज चला रहा था। तभी सामने से एक कार फुल स्पीड में आ रही थी। उसने अपनी हेडलाइट को हाई बीम में कर रखा था, जिससे मेरी आंखें चौधिया गईं और मैंने मुख्य हाईवे छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ मैं और मेरा अकेलापन। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां थीं। रात के अंधेरे में यह सन्नाटा मेरे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। काम तो करना ही था। मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गाना चला दिया और खुद भी गुनगुनाने लगा। लेकिन तभी उस सुनसान रास्ते पर पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। यह देखकर मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ कि चलो, मैं अकेला तो नहीं हूं इस रास्ते पर। मैंने उस गाड़ी को साइड दे दी। उसके तुरंत बाद एक बाइक मुझे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। लेकिन उस बाइक सवार को देखकर मेरा माथा ठनका। उस बाइक सवार ने एक बुजुर्ग औरत को पीछे बिठा रखा था, वो भी उल्टा। उसका चेहरा मेरी तरफ था। पल्लू में ढके होने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि कोई भी व्यक्ति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि किसी वृद्ध महिला को उल्टा बिठाकर तेज रफ्तार में ले जाए। मैंने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस बाइक को ओवरटेक करते हुए कहा, अरे भाई साहब, इन्हें कैसे उल्टा बिठाकर ले जा रहे हो? कहीं ये गिर न जाए। वो व्यक्ति मेरी बात सुन नहीं पाया। मैंने फिर जोर से कहा, अरे भाई, बुजुर्ग अम्मा को ठीक से तो बिठा लेते। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे मन में यह बात अब भी चल रही थी कि पता नहीं उस व्यक्ति ने बुजुर्ग अम्मा को ठीक से बिठाया होगा या नहीं, कहीं कोई हादसा न हो जाए। मैं अभी भी उसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वही बाइक वाला फिर से मुझे ओवरटेक करके आगे निकल गया। लेकिन यह क्या, वो बुजुर्ग अम्मा कहाँ गईं? वो पीछे नहीं थी। आखिर कहाँ चली गईं? कहीं गिर तो नहीं गईं? मैंने फिर से अपने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उसकी गाड़ी के करीब पहुंचते हुए उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई साहब, आपके पीछे बैठी हुई वो बुजुर्ग अम्मा कहाँ गईं? कहीं गिर तो नहीं गईं? मैंने जैसे तैसे उस बाइक वाले को रोका। उसने अपनी बाइक साइड में लगाई। मैंने भी अपनी कार साइड में लगा दी और उसके पास गया। अरे भाई साहब, क्या हुआ? वो बुजुर्ग अम्मा कहाँ गईं? वो आपके पीछे ही तो बैठी थी ना? मैंने उससे कहा। उस बाइक वाले ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो डर के मारे कांप रहा था। उसकी इस हालत ने मेरे अंदर भी खौफ पैदा कर दिया। मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक माहौल बेहद डरावना लगने लगा। तब हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इतना डरे हुए क्यों हो? वो मेरी तरफ देखकर बोला, मेरी बाइक पर किसे देखा आपने?
मैंने कहा, अरे भाई, वो बुजुर्ग औरत जिसे तुमने पीछे बिठा रखा था। तभी वो चौंक कर बोला, मैं तो अकेला ही हूं, मैंने किसी को पीछे नहीं बिठाया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया, मेरी धड़कन तेज होने लगी। तभी अचानक दूर से एक परछाई तेजी से हमारी ओर बढ़ती दिखाई दी। उस परछाई को देखते ही हम दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे लकवा मार गया हो। मैं तो बेहद डर गया था। तभी वो व्यक्ति अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग गया। मैं भी किसी तरह खुद को संभालते हुए वहां से निकल पड़ा। उस दिन लगभग रात के 1 बजे मैं घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। पत्नी के साथ खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पूरे जीवन में ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि क्या जो मैंने देखा वो सब सच था या मेरी आंखों का धोखा, जबकि मैं कितनी बार उसी रास्ते से गुजर चुका था। बाइक पर बैठी हुई वो औरत कौन थी? मैं तब से यही सोच रहा था। मैं अभी भी डरा हुआ महसूस कर रहा था, किसी तरह सोने की कोशिश कर रहा था। रात को अचानक मुझे शौच की जरूरत महसूस हुई। मेरा बाथरूम घर के बाहर बना हुआ था। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा। तभी अचानक तेज और ठंडी हवा का झोंका मुझसे टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर का थप्पड़ जड़ दिया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं बुजुर्ग महिला थी। डर के मारे मैं जोर से चिल्ला उठा। फिर अचानक मैं अपने आप को बिस्तर पर पाया। मेरी पत्नी उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? मैंने अभी तक उसे उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था। किसी तरह मैं उस रात सो गया। अगले दिन सुबह मैं फिर काम पर गया, लेकिन मेरा मन अपने काम पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर पल मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। किसी तरह मैंने अपने दिन भर का काम निपटाया। काम खत्म करने के बाद जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12 बज चुके थे। अब मुझे फिर से घर जाना था। मैं अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मुझे फिर से डर का एहसास होने लगा। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट करके मैं हाईवे पर चल पड़ा। इस बार मैंने तय कर लिया था कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। मैं हाईवे पर अपनी गाड़ी तेज चला रहा था। तभी सामने से एक बार फिर तेज रफ्तार में गाड़ी आती दिखी, जिसकी हेडलाइट सीधे मेरी आंखों पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वही घटना दोबारा होने वाली है। मैंने तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और फिर से उसी सुनसान रास्ते पर मुड़ गया। वही टूटी फूटी सड़क, वही घना अंधेरा। इस बार मुझे कल का सारा मंजर याद आने लगा। तभी अचानक पीछे से हॉर्न बजने लगा। मेरी रूह कांप उठी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वही बाइक मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में डर बैठ चुका था। क्या वो बुजुर्ग औरत फिर से दिखेगी? मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं बाइक वाले को पास नहीं दूंगा। मैंने गाड़ी सड़क के बीचों बीच चला दी, लेकिन बाइक वाला जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। आखिरकार मैंने उसे साइड दे दी। मेरी नजरें रियर व्यू मिरर पर थीं। मैं डरते हुए उस बाइक वाले की तरफ देख रहा था। वह बाइक वाला मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। मैंने देखा कि इस बार उसकी बाइक पर कोई औरत नहीं बैठी थी। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली। मेरी जान में जान आ गई। मेरे अंदर का डर अब लगभग खत्म हो चुका था। तभी उस बाइक वाले ने अपना शीशे वाला हेलमेट उठाते हुए मुझसे कुछ कहने की कोशिश की। उसकी बात सुनने के लिए मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। वह चिल्लाकर बोला, अरे भाई साहब, बुजुर्ग अम्मा से कहो कि ठीक से बैठे, वो शीशा खोलकर आधी लटक रही हैं, कहीं चोट न लग जाए। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मेरी गाड़ी में तो कोई नहीं है। वह बाइक सवार झट से मेरी गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपती आवाज में कुछ कहा और अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से तेजी से भाग गया। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी के अंदर झांकूं।
मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। आखिरकार मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और दौड़ते हुए वहां से भाग गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। किसी तरह मैं घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। वह मेरी हालत देखकर डर गई। क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? उसने घबराते हुए पूछा। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा गाड़ी खराब हो गई थी। मैं पैदल आ गया। उसने मुझे पानी दिया और सोने के लिए कहा, लेकिन मेरे लिए सोना मुश्किल था। मेरे दिमाग में बार बार वही बुजुर्ग औरत और बाइक सवार की बातें घूम रही थीं। रात को करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। डरते हुए मैंने आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कमरे में आया। मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। खिड़की बंद करने के लिए जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस घटना के बाद कई दिनों तक मैं ऑफिस नहीं गया। डर और बेचैनी मेरी जिंदगी पर हावी हो गए थे। पत्नी बार बार मुझसे पूछती, क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं बता पा रहा था। आखिरकार मैंने अपने एक पुराने दोस्त अमन से इस बारे में बात की। अमन पुलिस में था और वह घाटशिला में ही पोस्टेड था। मैंने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। मेरी बात सुनकर पहले तो वह चुप रहा, फिर बोला, राजीव, मुझे लगता है कि यह कोई मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। अमन ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, चलो इस मामले की जांच करते हैं। हम उसी सुनसान रास्ते पर गए जहां यह घटना घटी थी। अमन ने वहां झाड़ियों के पास एक पुरानी चप्पल और टूटा हुआ चश्मा पाया। जांच में पता चला कि 3 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक बुजुर्ग महिला और उसका बेटा बाइक पर थे जब एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। महिला की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे का शव कभी नहीं मिला। इसके बाद हमने इलाके में गहराई से छानबीन की। झाड़ियों से कुछ हड्डियां मिली जो बाद में उसी युवक की साबित हुई। अमन ने उनके परिवार से संपर्क किया और दोनों का विधिवत अंतिम संस्कार करवाया। ये सब होने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं इस जगह पर अब और नहीं रह सकता। मैंने अपनी पत्नी से बात की और हम इस इलाके को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और बस गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।